कुछ अधिक नहीं, थोड़ा सा दान चुकाना मेरे बिटिया घर में पारी है, एक बिटिया मेरी पारी है, बाकी पीले हाथ कराना। सुनो हमें केवल शादी करनी है और कुछ। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज ये कौन सी बड़ी बात, हमने बहुत सी शादियां कराई है, चलो तुम्हारी भी बेटी की शादी होगी, घर चलो। तो विश्वामित्र बोले भैया हम घर पे क्या करेंगे, घर के लिए चले जहाँ मिल ही गए हो तो यहीं दे दो, यहीं से हम वापस चले जाए। तो हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज सुबह सुबह निकल आया था शिकार खेलने, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र बोले बिल्कुल खा लिया तो, बोले हाँ कुंजी है खजाने की और ये घोड़े की लगाम है, कुंजी और लगाम के अलावा कुछ नहीं। तो विश्वामित्र बोले तो क्या होगा, अरे कुंजी लगाम ही दे दो, हम तो बहुत संतोषी महात्मा है, बाकी घर पे भी ले लेंगे, कौन सी बात है। अब हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और ब्राह्मण के हाथ में कुंजी और लगाम ही पकड़ा दी। अब विश्वामित्र ने संकल्प पढ़ दिया, सुनो जो भी धन देना है वो तो रही तुम्हारी इच्छा, लेकिन हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा ये है हमारी इच्छा। कितनी है, ज्यादा नहीं है, कितनी है, बोले 60 भार सोना है, 60 भार सोना, 60 भार सोना मांग बैठे विश्वामित्र हरिश्चंद्र से। कितना होता है 60 भार सोना, देखो वैसे बताया ये गया है कि 96 शेर का एक भार बनता है। जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं इन्होंने शेर देखा होगा, अब तो शेर चलता नहीं है, पुरानी बात। 96 शेर का एक भार बनता है, वो एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग बैठे, बोले दूंगा, चलो तुम भी समझोगे कोई राजा मिला है। अब दरबार में गद्दी पे हरिश्चंद्र बैठे, विश्वामित्र नीचे खड़े हो गए। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, ए त्रिशंकु के लाल, हमें काहे को इंतजार में खड़ा किए हो, अरे हमें जाने दो, दक्षिणा दे दो, हम जाए। तो हरिश्चंद्र ने नौकर को इशारा कर दिया, बोले जाइए और महाराज को 60 भार सोना लेकर के और इन्हें दे दीजिए, ये अपनी बेटी की शादी कहीं अच्छे घर में करे। तो पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बोलना शुरू, पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी बोल। अरे जब कुंजी लगाम तूने हमें दान में दे दी तो ये सारा राज दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो ये मेरा है, इसमें तेरा क्या है। अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। हरिश्चंद्र क्या समझे। अब हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले, महाराज सुनो, तो राजा ने अपनी नौकर से और जब कही है सोना लाने की, सोई विश्वामित्र ने मुझसे क्या तब कही नहीं बात।
किया, महाराज ये नौकर हमारा है, दौलत हमारी है, राज्य हमारा है, अब हमें वो दो जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। क्या समझ? जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो थोड़ी देर ये होश नहीं रहा महाराज को कि हम बैठे कहाँ हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखते हैं तो सर से मुकुट उतारा और ब्राह्मण के सर पे रख दिया, लीजिए महाराज ये राज्य आपका, यहाँ के रहने वाले लोग सब आपके, वो हम तो आपकी प्रजा के समान है। विश्वामित्र बोले प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। वो ये चेहरा उतर कैसे गया है? कुछ दुख है मन में? दान नहीं जुर्माना है, जो दानी ने दान देते समय मन में थोड़ा भी कष्ट किया तो कहने लगे महाराज हमें राज्य का कष्ट नहीं है, फिर क्या है? दक्षिणा दो। कहने लगे हैं प्रभु अब शरीर बचा है, शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, आप हमें बेच लो। हमारे घर में एक पत्नी है उसे भी बेच लो, एक लड़का है उसे बेच लो, वो आपका कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो, पागल समझ रखा है, जो खुद मना नहीं कर रहा है तो क्या पत्नी से मना करवाएगा? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। मतलब ये हरिश्चंद्र सुनिए, बात ये है कि सतवादी सुख है। तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम चुपचाप चले जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्माएं, मना कर दो। कहने लगी महाराज मने नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे, मर जाओ, लेकिन बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं। हरिश्चंद्र काम करो, पहले तुम पत्नी को पूछिया बिकने के लिए तैयार है, हम तो भी खुश हैं, और नहीं तैयार है तो और ज्यादा खुश हम इधर ही बैठे, जल्दी जा पूछिया। अब चले हैं महाराज, अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास के लिए देखिए, सब कुछ छोड़ने के बाद पत्नी के पास के लिए चले हैं। ऐसा ही नहीं कोई मन में मन ही वो भूप जन मेलन को गायो रे, मेलन को गायो, हाथ जोड़ी के सन्यासी से फिर से बतलायो, अभी आंगन में जाता हूँ और प्राणन प्यारी तारा को सजले सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास, पत्नी के पास जिस समय हरिश्चंद्र पहुंचे तो पत्नी ने बहुत सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ जिस समय देखती है तो सवाल करती है कि प्रभु आप परेशान दिख रहे हो, कोई घटना घट गई दरबार में, या कोई महात्मा भूखा चला गया, या हमसे कुछ भूल बनी है?
आखिर तुम इतने परेशान क्यों? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से कहने लगे, रानी तारा, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना ये सबसे बड़ी जीत है, वो अपनी ही बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। वो आज ऐसा हुआ, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा। बातों ही बातों में हम सब कुछ दे बैठे, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ लुट जाने का कोई दुख नहीं है। दुख तो सिर्फ एक बात का है भद्रे, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार हैं, ऋणी हैं। एक बात पूछना चाहता हूं तारा, क्या तुम इस धर्म की नाम में थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जब ये सुना कि बिक सकती हो, तो पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हम किसी दूसरे की पत्नी है। हे प्रभु, इस शरीर में अधिकार है आपका, हक है आपका, बेचना तो बहुत छोटी बात है। अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो फिर भी हम कुछ नहीं कहेंगे। महाराज पहले आप हमें बेचना, फिर खुद बेच जाना। और वो पतिव्रता अपने पति से बोली है, बात यह है भगवान कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, वो चाहे सो दशा बनाई